नमस्कार। जब भी हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो जहन में किले, महल और रेगिस्तान की तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन इसकी असली आत्मा बसती है यहाँ की लोक कथाओं में। तो आज चलिए मिलते हैं राजस्थान के उन 5 महान लोक नायकों से जिन्हें लोग बड़े ही सम्मान और आस्था से पंचपीर कहकर बुलाते हैं। राजस्थान के गांवों में आज भी ये दोहा गूंजता है। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक तरह से एक चाबी है जो हमें उस दौर में ले जाती है जहां इन 5 महान आत्माओं की कहानियां इस मरुभूमि की रग रग में बसती थीं और आज भी बसती हैं। तो आगे हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले कि ये पंचपीर आखिर हैं कौन? फिर हम गोगा जी, रामदेव जी और पाबू जी की कुछ दिलचस्प कहानियों में गोता लगाएंगे और आखिर में हम ये समझेंगे कि सदियां बीत जाने के बाद भी इनकी विरासत आज भी इतनी जिंदा कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से। ये पंचपीर हैं कौन? इन्हें सिर्फ कहानियों का किरदार समझना भूल होगी। ये वो नायक हैं जिनके बिना इस इलाके की, इस संस्कृति की पहचान ही अधूरी है। तो पंचपीर का सीधा सा मतलब है 5 महान लोक देवता। इन्हें लोग इनके चमत्कारों, इनके साहस और इनके दिए मार्गदर्शन के लिए पूजते हैं। और हाँ, यहाँ पीर शब्द का इस्तेमाल बहुत खास है। ये दिखाता है कि इनका सम्मान धर्म की हर सीमा से कहीं ऊपर, कहीं ज्यादा है। जैसा कि उस दोहे में भी बताया गया है, ये है वो 5 पीर: पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। वैसे तो हर एक की अपनी एक जबरदस्त गाथा है, लेकिन आज हम 3 सबसे प्रमुख पीरों की दुनिया में चलेंगे जिनकी कहानियां सबसे ज्यादा कही और सुनी जाती हैं। और हमारी शुरुआत होती है गोगा जी से। इन्हें सरपराज या सांपों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। मतलब एक तरफ वो किसानों के रक्षक हैं तो दूसरी तरफ सांपों पर उनका पूरा नियंत्रण है। चलिए जरा उनके बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। गोगा जी का जन्म चूरू के ददरेवा में हुआ था। उनके पिता का नाम जेवर जी और माता का नाम बाछलदे था। और उन्हें किसी और का नहीं बल्कि महान गुरु गोरखनाथ जी का मार्गदर्शन मिला था। गोगा जी की कहानी में इतिहास और चमत्कार दोनों मिलते हैं। माना जाता है कि वो महमूद गजनवी के समय में थे और उन्होंने अपनी धरती की रक्षा के लिए गजनवी से युद्ध भी किया था। उनका प्रतीक चिन्ह है एक घुड़सवार जिसके हाथ में भाला और साथ में एक सर्प है। उनका पूजा स्थल, जिसे मेढ़ी कहते हैं, अक्सर पवित्र खेजड़ी पेड़ के नीचे होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, उनकी समाधि एक मकबरे जैसी है जिस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। सोचिए, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की साझा आस्था का कितना बड़ा प्रतीक है। गोगा जी में लोगों की आस्था आज भी उतनी ही गहरी है, खासकर किसानों के बीच। जब फसल बोने का समय आता है तो किसान अपने हल और बैल दोनों पर 9 गांठों वाली एक डोरी बांधते हैं। इसे गोगा राखड़ी कहते हैं। ये एक तरह से गोगा जी का आशीर्वाद लेने का तरीका है ताकि उनकी फसल सुरक्षित रहे। अच्छा, अब बात करते हैं रामदेव जी की। इन्हें सिर्फ एक संत कहना मेरे हिसाब से अधूरा होगा। वो एक कवि थे, एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे और कई लोग तो उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर के उंडू कासमेर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजमल जी और माता का नाम मैणादे था और उनके गुरु थे बालीनाथ जी। उन्हें पीरा रा पीर की उपाधि मिली, यानी संतों के भी संत। उनकी भक्ति आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा है। जो लोग उनके दर्शन करने जाते हैं उन्हें जातरू कहते हैं। उनके लिए जो गीत गाए जाते हैं वो ब्यावले कहलाते हैं और जो रात भर जागरण होते हैं उन्हें जम्मा कहा जाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये गहरी आस्था की धड़कन है। रामदेव जी का शायद सबसे बड़ा और क्रांतिकारी काम था कामड़िया पंथ की स्थापना। ये एक ऐसा आध्यात्मिक आंदोलन था जिसने सीधे सीधे उस समय के जातिवाद पर चोट की और सामाजिक बराबरी का संदेश दिया। ये उनकी दूर की सोच का सबसे बड़ा सबूत है। तो अब मिलते हैं हमारे तीसरे प्रमुख नायक पाबू जी से। उन्हें पशुपालकों का रक्षक माना जाता है और मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है। पाबू जी का जन्म फलोदी के पास कोलू गांव में हुआ था। उनके पिता धांधलजी राठौड़ और माता कमला दे थी। और हाँ, उनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी, जो उनकी कहानियों का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ऐसी मान्यता है कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट पाबूजी ही लेकर आए थे। अब रेगिस्तान में ऊंट के बिना तो जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। शायद इसीलिए उन्हें ऊंटों का देवता कहा जाता है।
यही नहीं, उन्हें प्लेग जैसी बीमारियों से बचाने वाला देवता भी माना जाता है। खासकर ऊंट पालने वाली रेबारी जाति उन्हें अपना सबसे बड़ा आराध्य मानती है और उनकी वीरता के गीत, जिन्हें पवाड़े कहते हैं, आज भी गाए जाते हैं। तो ये सारी कहानियां एक ही बात साबित करती हैं। पंचपीर सिर्फ इतिहास की किताबों में कैद नहीं है, उनकी विरासत आज भी राजस्थान की संस्कृति में, वहां के लोगों की जिंदगी में सांस लेती है। और देखिए, इन नायकों की पहचान उनके दिव्य घोड़ों के बिना अधूरी सी लगती है। गोगा जी की नीली घोड़ी, रामदेव जी का लीला घोड़ा और पाबू जी की केसर कालमी, ये सिर्फ जानवर नहीं थे, ये उनकी शक्ति, उनकी वीरता के प्रतीक हैं, जिनके नाम आज भी उनकी कहानियों में गूंजते हैं। इनकी कहानियां सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के संगीत में, उनके गाए जाने वाले गीतों में जिंदा है। और इनकी लोकप्रियता का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि सभी राजस्थानी लोक देवताओं में रामदेव जी को जो गीत समर्पित है वो सबसे लंबा है, 24। ये नंबर स्क्रीन पर क्यों है? आखिर इसका क्या रहस्य हो सकता है? ये आंकड़ा हमें रामदेव जी के एक और बिल्कुल अनोखे पहलू से मिलवाता है। बात यह है कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो एक कवि भी थे। जी हाँ, उन्होंने 24 बाणियां नाम का एक पवित्र ग्रंथ लिखा जिसमें उनकी 24 रचनाएं शामिल हैं। ये बात उन्हें एक संत और योद्धा होने के साथ साथ एक विद्वान के रूप में भी स्थापित करती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि कैसे पुराने जमाने के नायकों की कहानियां आज भी एक पूरी संस्कृति की जीती जागी आस्था को तय करते हैं। शायद पंचपीरों की विरासत ही इसका सबसे अच्छा जवाब है। ये हमें दिखाती है कि साहस, बराबरी और विश्वास की कहानियां वो वक्त के साथ कभी मिट